नमस्ते। आज मैं आपके साथ 38 साइज़ का डीप नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमें टोटल लेंथ 13.5 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ पर ऐड करना है। 38 साइज़ के चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर हमें लेना है 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ पर ऐड करना है। आर्म होल के लिए यहाँ पर हमें 6 इंच पर मार्क करना है। 38 साइज़ के डीप नेक के लिए शोल्डर यहाँ पर हमें 5 इंच इतना लेना है। तो यहाँ पर हमें नेक की विड्थ 2 इंच पर मार्क करना है। बैक नेक की लेंथ हम हमारे पसंद से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैक नेक की लेंथ 11 इंच इतना लिया है। तो देखिए 11 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है इस तरह से। यहाँ पर हमें 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें एक चौकोर बॉक्स बनाना है। ऊपर की तरफ से 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क करके हमें हल्के हल्के हाथों से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। बैक नेक की लेंथ है, वहाँ से हमें कमर तक का जितना भी हमारा मार्जिन आता है उसे हमें हाफ कर देना है और एक सेंटर पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है। कमर की तरफ से हमें 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाकर डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। बैक नेक की लेंथ पर हमें इस तरह से राउंड शेप देना है और डिज़ाइन को पूरा कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्तर के फैब्रिक के ऊपर हमारी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें अस्तर के फैब्रिक को कट करना है। तो सबसे पहले हमें इस डिज़ाइन को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें राउंड शेप को भी कट कर देना है और उस पैटर्न को अलग कर देना है। अब हमें कैनवास के ऊपर इस तरह से बैक नेक को रखकर डिज़ाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। एक इंच इतना मार्जिन रखते हुए हमें इस तरह से डिज़ाइन को कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी ये डिज़ाइन कैनवास पर कट हो चुकी है। यहाँ पर हमें इस कट किए गए कैनवास को अलग से अस्तर पर इस तरह से कट करके प्रेस करना है, क्योंकि इस डिज़ाइन के लिए जो मैं पीस यूज़ करूँगी वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। इसलिए कैनवास के लिए मैंने यहाँ पर अलग से एक अस्तर के फैब्रिक को कट किया है। यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से सेट करके हमें पिन्स लगाने हैं। ये दो पैटर्न के बीच में जितना भी फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है और इनके दो हिस्से कर लेने हैं ताकि हमें स्टिच करने के लिए आसानी हो। अब हमें इसमें से एक पैटर्न को स्टिच करने के लिए यहाँ पर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें इस पैटर्न के चारों तरफ से स्टिच लगानी है। डिज़ाइन के यहाँ से भी हमें एक पैर की स्टिच लगानी है। अब हमें एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसे निकाल देना है इस तरह से।
ऐसे ही हमें दूसरे पैटर्न को भी स्टिच लगाकर लेनी है। अब हमें कैनवास पट्टी के एक्स्ट्रा अस्तर को इस तरह से छोटे छोटे कट्स देकर फैब्रिक को फोल्ड देना है और स्टिच लगानी है। ऐसे ही हमें दूसरे कैनवास पट्टी को भी स्टिच लगाकर पूरा कर लेना है। पैटर्न के ऊपर हमें कैनवास डिज़ाइन को इस तरह से सेट कर कर उसे पिन्स लगाना है और फैब्रिक को फिक्स कर लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे डिज़ाइन को स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमें डिज़ाइन को स्टिच लगाकर पूरा कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरे पैटर्न को भी स्टिच लगाकर पूरा कर लेना है। यहाँ पर दोनों पैटर्न के डिज़ाइन को स्टिच लग चुकी है। अब हमें दोनों पैटर्न के पूरे नेक को इस तरह से छोटे छोटे कट्स देने हैं ताकि फैब्रिक आसानी से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें पैटर्न को सीधा कर लेना है। जितना भी हमें कॉर्नर्स अंदर की तरफ दबा हुआ दिख रहा है उसे हमें इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर पाइपिंग के लिए हमने इस तरह से 1 इंच चौड़ाई में पट्टी को कट कर लिया है। इसमें हमें डोरी को फोल्ड करके सिंगल फुट से हमें स्टिच लगानी है इस तरह से। अब हमें दूसरी तरफ से भी पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है और पाइपिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब ये पाइपिंग से हमें बैक नेक के पार्ट को स्टिच लगानी है। यहाँ पर पैटर्न पर हमें इस तरह से पाइपिंग की डोरी को सेट करते हुए कॉर्नर से स्टिच लगानी है। पैटर्न पर पाइपिंग की स्टिच लगाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंगल फुट का यूज़ किया है। ऊपर की तरफ जहाँ डोरी लगेगी वहाँ पर हमारी स्टिच आने पर हमें इस कॉर्नर पर इस तरह से पाइपिंग को कट करना है। अब कट किए गए इस पाइपिंग को हमें इस तरह से दूसरे पाइपिंग के नीचे सेट करना है और स्टिच लगानी है। तो देखिए हमें ये कॉर्नर्स अच्छे से शो करना है, इसलिए हम पाइपिंग को इस तरह से कट करके लगाने वाले हैं और इससे हमारा नेक की जो फिनिशिंग रहेगी वो बहुत अच्छी आती है। तो दूसरे पैटर्न को भी हमें ऐसे ही पाइपिंग लगानी है। यहाँ पर हमारी दोनों पैटर्न को पाइपिंग लग चुकी है। गले के इस पैच को अब हमें इस तरह से फोल्ड कैनवास पर रखकर पिन्स लगाने हैं। अब हमें 1/4 इंच इतना मार्जिन रखते हुए कैनवास पर पैच को ड्रॉ करना है और कैनवास कट कर लेना है। यहाँ पर अस्तर के पीस के ऊपर कैनवास को रखकर पिन्स लगाने हैं।
अब हमें पूरे कैनवास को चारों तरफ से स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमें साड़ी बॉर्डर को इस तरह से मिलाकर स्टिच लगानी है। अब यहाँ पर अस्तर के पैटर्न को हमें साड़ी बॉर्डर पर रखकर यहाँ सर्कल का शेप है वहाँ से स्टिच लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ पर कट कर लेना है और स्टिच लगाया है वहाँ से हमें कट्स लगाने हैं। पूरा मार्जिन हमें इस तरह से अस्तर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हमें धार स्टिच देनी है। अब ऊपर से हमें पाइपिंग को अटैच करना है इस तरह से और चारों तरफ से हमें पैटर्न को स्टिच लगाना है। यहाँ पर हमें पैच पर इस तरह से निशान लगा कर लेना है पैच का। अब हमें पैच के ऊपर पैटर्न को इस तरह से सेट करके पिंस लगाना है और हमें पैच को स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमें लॉक स्टिच देनी है। तो दूसरी तरफ से भी हमें पैटर्न को पैच के ऊपर इस तरह से सेट करते हुए स्टिच लगा लेनी है और डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। पैटर्न को हमें डार्ट लगाकर पूरा कर लेना है और इस तरह से हमें पैटर्न को फोल्ड करके एक्स्ट्रा क्रॉस फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें पूरे नेक को एक पैर की स्टिच लगानी है दोनों तरफ से। इस कॉर्नर पर अब हमें बैक नेक की डोरी को अटैच करना है इस तरह से लॉक स्टिच से। ऐसे ही हमें दूसरे पैटर्न को भी स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेना है। वेस्ट पार्ट को हमें इस तरह से पाइपिंग की डोरी लगाकर स्टिच कर लेना है और पूरे नेक को हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।